क्या रोशनी वक़्क़ार की हकीकत जानने के बाद सहन कर पाएगी, या फिर रोशनी की हालत और उसके आने वाले बच्चे की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी? क्या आयमा और वजी अब शादी कर लेंगे? ये सब जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे रोशनी जो कि अब वक़्क़ार को हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। वक़्क़ार जो कि बहुत ज़्यादा बेकरार है और रोशनी को मनाने के लिए उसके पास जाता है। रोशनी को रास्ते में ही रोक लेकर उससे कहेगा कि रोशनी तुम घर चलो, हमारा घर और हमारी मंजिल एक है। लेकिन रोशनी उससे ये बात कहती है कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, हमारी मंजिल अलग है और हमारे रास्ते भी जुदा हैं। मैं कभी भी तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, तुमने मेरा एतमाद को ठेस पहुंचाई है। देखा जाए तो वक़्क़ार की मोहब्बत सच्ची है, इस वजह से तो वक़्क़ार ने रोशनी के साथ साथ उसकी बहन भाई को भी अपने साथ रखा, उसका खर्चा उठाया। भले इस नफसा नफसी के दौर में कौन किसका होता है। खैर, हम ये भी देखने वाले हैं कि रोशनी अब वक़्क़ार से जुदा होने का फैसला कर लेती है। रोशनी जो कि वक़्क़ार को बातें सुनाने के बाद वहाँ से चली जाएगी, लेकिन वहाँ से जाते हुए उसकी काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। जैसे ही वो घर पे एंटर करेगी तो उसको चक्कर आ जाएंगे, वहीं पर वो गिरकर बेहोश हो जाएगी। तो उसको फ़ौरन से हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा। डॉक्टर्स यही बात कहेगी कि रोशनी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनको टोटली बेड रेस्ट की ज़रूरत है। किसी किस्म की परेशानी, स्ट्रेस इनको ना दी जाए, वरना इनकी सेहत और ज़्यादा बिगड़ जाएगी और उनके बच्चे पर भी असर पड़ेगा। ये बात जब रोशनी की दोस्त सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वक़्क़ार को कॉल कर देगी। वक़्क़ार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वहाँ पर आकर रोशनी को एक दफ़ा फिर एतमाद में लेने की कोशिश करेगा। फ़हमीना को भी जब ये बात पता चलेगी तो फ़हमीना भी दौड़े-दौड़े रोशनी के पास आएगी और रोशनी को यही कहेगी कि देखो रोशनी, तुम्हें अब घर चल लेना चाहिए, तुम्हें अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चे का ही सोच लेना चाहिए। रोशनी यहाँ पर इन दोनों को ये बात कहेगी कि मैं फ़ैसला कर चुकी हूँ, चले जाएँ आप लोग यहाँ से। क्यों बार-बार मेरी ज़िंदगी में चले आते हैं मुझे परेशान करने के लिए? मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करना चाहती और मैं अपना ख़याल खुद रख सकती हूँ। यहाँ पर वक़्क़ार और फ़हमीना को वो भगा देगी, लेकिन उसकी दोस्त ये बात रोशनी से कहेगी कि रोशनी, इस दफ़ा तुम खुदगर्ज़ी कर रही हो, तुम्हें अपना नहीं तो अपने बच्चे का ख़याल होना चाहिए। अब अगर वक़्क़ार को अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो तुम वक़्क़ार को माफ़ कर दो। लेकिन रोशनी यही बात उससे कहती है कि देखो, तुम अगर मेरी जगह होती तो क्या करती। रोशनी जब अपनी सारी दिल की बातें उससे शेयर करती है तो वो भी यही कहती है, रोशनी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं ये सब कुछ सहन ही ना कर पाती। यहाँ पर उसकी दोस्त कहती है कि रोशनी, जो भी कुछ करना तुम सोच समझ कर करना और जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करना जिसकी वजह से तुम्हें सारी ज़िंदगी पछताना पड़े। रोशनी उसे कहती है कि देखो, मैं तुम्हारे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती, मैं बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन उसकी दोस्त उसे कहती है कि तुम्हारा जब तक दिल चाहे तुम यहाँ पर रह सकती हो और किसी तरह की कोई फ़िक्र करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ देखेंगे आयमा जो कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, घर से निकल जाने के बाद भी वो वजी भाई का पीछा नहीं छोड़ती। वजी भाई को कॉल करती है और उसे अपने जाल में फंसाते हुए कहती है कि मैं तो बहुत ज़्यादा अकेली हो गई हूँ, मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं आपको अपने पास हमेशा के लिए रख दूँ। यहाँ पर वजी भागा भागा भी चला आता है आयमा के लिए और आयमा और वजी एक दूसरे से शादी करने का भी फैसला कर लेते हैं। यहाँ पर आयमा और वजी शादी भी कर लेंगे, जो कि वजी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। उसका सारा बैंक बैलेंस, उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ हथिया लेगी और उसे ठोकर मार देगी। लेकिन वजी के आंखों में तो अभी पर्दा पड़ा हुआ है, इस वजह से उसे अपने भाई बहन की कोई बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन बहुत जल्द जब उसे ठोकर पड़ेगी तो उसे लग पता जाएगा। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे, फ़हमीना और वक़्क़ार आपस में बात कर रहे होते हैं। फ़हमीना वक़्क़ार से यही बात कहती है कि अगर तुम रोशनी को सब सच बता देते तो आज ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। रोशनी प्रेग्नेंट है, इस हालत में वो बेचारी दर-बदर भटक रही है। वो खुला भी बहुत जल्द तुमसे ले लेगी, बस वो कुछ दिनों का इंतज़ार कर रही है। ये बच्चा दुनिया में आ जाए, उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी से तुम्हें हमेशा के लिए निकाल देगी। लेकिन फ़हमीना उसे ये मशवरा देती है कि देखो वक़्क़ार, रोशनी को मनाने की कोशिश करो, रोशनी को अपने एतमाद में लो, कहीं ऐसा
ऐसा ना हो कि रोशनी तुमसे जिंदगी भर के लिए दूर हो जाए। और रोशनी तो फहमीना को भी ये बात साफ साफ कह चुकी होती है कि अब उसके भाई के लिए अब रोशनी के दिल में कोई जगह नहीं है। वकार फहमीना से अपने दिल का हाल सुनाता है और कहता है कि मुझे डर था कि अगर मैं सारी सच्चाई रोशनी को बता देता तो कहीं ऐसा ना होता कि रोशनी मुझे हमेशा के लिए छोड़ जाती और मुझ पे एतबार ही ना करती। फहमीना उसे यही कहेगी, तो देखो अब क्या हुआ, अभी भी तो यही हुआ ना। उस वक्त अगर तुम उसे बता देते तो शायद उसके दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी होती और वो तुम्हें अच्छा इंसान समझती। लेकिन अब जो गलती तुमने की है वो गलती तुम्हारी बहुत बड़ी सजा भी बनने वाली है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो पीछे खड़ा आलियान सारी बातें सुन लेता है और आकर यही बात कहता है, अब देखो तुम्हारा भाई और मैं एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। यहाँ पर आलियान फहमीना को बहुत ज्यादा गंदा करने की कोशिश करेगा और उसे इस बात का एहसास दिलाएगा, अगर मैं गंदा हूँ तो तुम्हारा भाई भी कोई दूध का धुला नहीं है। मैं और तुम्हारा भाई एक ही कैटेगरी के हैं। अगर मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ तो तुम्हारे भाई ने कौन सा अपनी बीवी को धोखा नहीं दिया। तुम तो मुझे इतनी बातें सुना रही थी, अब अपने भाई के गुनाहों पर पर्दा डाल रही हो। अब बेचारी फहमीना अपने शौहर के हाथों खूब ज्यादा जलील हो जाती है और आलियान को तो अब खुलकर मौका मिल जाएगा आवारगी करने का, क्योंकि अब वो ये बात जानता है कि फहमीना का भाई भी कोई साफ सुथरा पाक नहीं है, वो भी इंतहाई घटिया किस्म का आदमी है। यहाँ पर वो फहमीना को बार बार वकार के ताने भी मारेगा और उसे सारी जिंदगी जलील और रुसवा भी करेगा वकार को लेकर। दोस्तों, आपको क्या लग रहा है, क्या वकार और रोशनी वाकई में अलग हो जाएंगे? अगर आपने वीडियो देख ही ली है तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए।